हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। तो द कंप्यूटर स्टोर ऑल द वर्क डन ऑन इट। द प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर इज़ कॉल्ड द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब है कि यहाँ पे आपको द कंप्यूटर जो है वो स्टोर कर रखता है अपना जो वर्क, जितना भी उसका वर्क होता है वो स्टोर करके रखता है। और प्लेस मैंने जहाँ वेयर इंफॉर्मेशंस को वो स्टोर करता है उसको कहते हैं मेमोरी। दिस मेमोरी इज़ मेड बना हुआ है चिप से, ठीक है, और ऑफ चिप। मेमोरी इज़ टू काइंड्स, दो टाइप के हैं मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो रैम और रोम दो टाइप के हैं, और सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और फ्लैश ड्राइव, ये तीन दिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में आज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ पे है प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसको बोलते हैं मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। इसमें क्या है, डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर रहता है। दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू, और ये डायरेक्ट ही क्या होता है, कनेक्ट रहता है सीपीयू से। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड, और ये प्रेजेंट रहता है मदरबोर्ड के अंदर। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में ये डिवाइडेड है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो हम लोग रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम इज़ टेम्पररी मेमोरी, माने ये अभी के लिए है और इसकी हमेशा के लिए मेमोरी ये याद नहीं रखता है, इसलिए इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। इन विच प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस एंड डेटा आर स्टोर्ड रैंडमली इनसाइड द सीपीयू। ये कुछ समय के लिए इसमें ये सीपीयू में ये स्टोर उसका डेटा रहता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं। इन रैम द डेटा रिमाइंस फॉर द टाइम टिल द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। जब समय में ये स्विच ऑन है तो ये उसका डेटा रहेगा उसमें, ठीक है। इफ़ यदि वी स्विच, अगर इसको ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, अगर इसमें कंप्यूटर सिस्टम में इसको बंद कर दें तो द डेटा गेट्स डिलीटेड, इसका जितना भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा फ्रॉम द मेमोरी से। दस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज volatile memory. RAM is the memory where we can both read and write informations, thus providing it a name of read-write memory, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है रीड और राइट और मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ में आया है कि ये जो रैम है वो ऑल टाइम डेटा को स्टोर नहीं रख सकता है। अगर उसको हम स्विच ऑफ कर दें तो ये भूल जाएगा, इसको कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रोम। रोम इज़ अ मेमोरी डैट कैन नॉट बी चेंज बाय अ प्रोग्राम और यूज़र, ये चेंज नहीं कर सकता है प्रोग्राम को, ये, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज, इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, as it is memory from which informations can usually non-volatile memory. For example, ROM store the instructions, अगर वो स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को for the computer, तो क्या होगा, स्टार्ट अप, फिर स्टार्ट हो जाएगा, when it turn on again, और वो फिर से वो रहेगा। अगर आपने कोई भी डेटा को रखा है बना के तो वो क्या होगा, वो याद रखेगा, और उसको ऑन कर दोगे, ऑफ से ऑन कर दोगे तो वो याद रखेगा, वो भूलेगा नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको रैम और रोम के बारे में पता चला है कि रैम जो है वो डेटा को याद नहीं रखता है, वो भूल जाता है और वो डेटा को स्टोर नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको हम ऑन करेंगे
तो वो रहेगा, लेकिन ऑफ़ कर देंगे तो वो नहीं रहेगा उसका डेटा। और रोम में क्या है, उसका उल्टा है कि अगर रोम को हम अगर उसमें कोई डेटा स्टोर किया है तो वो ऑन करने से भी रहेगा, ऑफ़ करने से भी वैसे का वैसा रहेगा। तो यहीं तक आज हम पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी।